गुड इवनिंग एंड जय मसीह की दोस्तों। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इस सुंदर शाम का कि उसने वो ये शाम हमें हमारे बीच रखी और ये सुंदर वचन जो हमारे बीच में दिए कि आज हम इन्हें पढ़ के आशीषित होने पाएं। सच में उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं और अपने स्वरों को झुकाते हैं इस आराधना को स्टार्ट करने से पहले, इस प्रेयर मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर जो आज आपने हमारे बीच में रखे हैं। पिता परमेश्वर, जब हम इन्हें पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, ये हमारी समझ का कारण बनने वाला हो सके, ये हमारे जीवनों में बदलाव का कारण बनने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, जब हम इसे बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं पिता परमेश्वर, उसके द्वारा हमारा जीवन बदलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, मैं यही प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर आशीषित होने पाए, वो चंगाई पाने पाए पिता परमेश्वर। आमीन। जय मसीह की दोस्तों, एक बार फिर से मेरे अजीजों, और भाई मार्शल पीटर हैं शाहजहाँपुर से। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। और प्रभु आपके पूरे घराने को बहुत आयत की आशीष दे और बेटे क्रिस पे वो अपना अनुग्रह बनाए रखे और हमेशा वो बच्चा प्रभु में बढ़ता चला जाए। आमीन, यही मांगते हैं। और आज जो है देखिए, कल संडे था, मैं कल नहीं आ पाया था क्योंकि मैं बिजी था अपनी एग्ज़ाम ड्यूटी में, लेकिन प्रभु ने मेरे को फिर वो पूरी शाम का वो समय दिया, रात का। भले ही मैं थका हुआ था लेकिन मैं वचन को भी पढ़ रहा था और उसके साइड में मैं बहुत सारी मैं सपोर्टिंग जो है पढ़ता रहता हूँ कहीं ना कहीं से। तो मुझे एक मैं प्रीचर के बारे में पढ़ रहा था, हेनरी वार्ले, जो 150 साल पहले ये प्रीचर हुआ करते थे। और जब इन्होंने इनके जो सरमन्स होते थे वो लोगों के दिलों में बहुत कह लीजिए कि परमेश्वर की ओर से होते थे और लोगों के जीवन बदल जाते थे। और उनमें से एक है डीएल मूडी। तो इनका भी जीवन जो है प्रभु ने बदला और वो हेनरी वॉर्ले के थ्रू जो डबलिन में 1873 में आयरलैंड में ये जगह है, तो वहाँ पे वो इन्होंने एक ऐसा हार्ट टचिंग वहाँ पे एक सरमन दिया। और जो है वो वहाँ पे डीएल मूडी जो है, मैं अभी उनके बारे में बताऊंगा कि वो इंस्पायर हुए इनसे। और फिर उन्होंने उनकी जो जब वो प्रभु में आए फिर उन्होंने इस वचन को ग्रहण किया और पूरी जो है निष्ठा से वो इसमें चले परमेश्वर के साथ। तो परमेश्वर ने उन्हें बहुत आशीषित किया। और जिस समय उन्होंने ये वचन सुना था डीएल मूडी ने, वो एक बहुत जो है अनएजुकेटेड थे, वो कहीं ना कहीं वो इतने फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थे। और उस समय लोग सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ करते थे, ना कि वो पढ़ने लिखने में। और जो सुनाई देता था वो उससे वो ज़्यादा इफेक्टिव होता था उन लोगों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाश मसीह दयाल मामू हैं मेरे नागपुर से और ये पास्टर हैं। प्रेज द लॉर्ड मामू, परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुत आयत की आशीष दे। सैमुअल स्टैनली सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सेंट जॉन्स कॉलेज से हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं सर। और प्रभु जो है इन्हें हमेशा संभाल के रखता है और हम निरंतर इनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि इनके हाथ में जो फ्रैक्चर हुआ है परमेश्वर उसे बहुत जल्दी हील करेगा। और जितने भी लोग बाद में देखते हैं, भाई बिमोर मसीह हैं सेंट जॉन्स कॉलेज से बीबीए से, परमेश्वर में मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। इनके भी पूरे घराने को बहुत आयत की आशीष दे परमेश्वर। मेरी मदर अलीगढ़ से हैं और जितने भी लोग बाद में जुड़ते हैं और सब आशीषित होने पाए परमेश्वर से। और आज हम जो है फिर मैं वो आर्टिकल रीड करने लगा कि कैसे डीएल मूडी की लाइफ जो है वो एक सरमन से चेंज हुई। और वहाँ जो है उन्होंने जो हार्ट टचिंग जो फ्रेज बोला हेनरी वॉर्ले ने, तो बहुत जब वो फिर मैं डीपली मैंने देखा कि ये डीएल मूडी एक्चुअली में थे कौन। ये बहुत जो बड़े इवेंजलिस्ट में इनकी गिनती होती थी और ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जो इवेंजलिस्ट थे, प्रभु के प्रचारक थे।
और जो है मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट के नाम से शिकागो में एक बहुत बड़ा इनका बाइबल इंस्टीट्यूट है इनके नाम से। और मूडी रेडियो गॉस्पल सेंटर रेडियो है, वो डेली जो है प्रभु का सुसमाचार उस रेडियो से सुनाया जाता है, वो शिकागो में है। मूडी एविएशंस, तो परमेश्वर ने डीएल मूडी को उस एक वचन के द्वारा, वो एक सरमन के द्वारा उनका जब हृदय परिवर्तित हुआ और जब वो उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, तो सच में परमेश्वर ने उनके जीवनों में जो उनके और उनके परिवार के जीवन को जो उठाया, वो सच में बहुतायत से जो है फले फूले और उन्होंने बहुत लोगों को ये वचन पहुंचाया। तो ये इस स्टोरी को जब मैं पढ़ रहा था और फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि वो फ्रेज क्या था जो उन्होंने एक सरमन जो अपने प्रीवियस कन्वर्सेशन में बोला था हेनरी वॉर्ले ने, तो वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन इस पूरे आर्टिकल से एक चीज़ समझ में आई कि जो है डीएल मूडी जो थे वो बहुत कम उम्र में थे, वो अपने 17-18 में थे। और परमेश्वर आज जो है हमसे और आपसे भी वो ये नहीं चाह रहा है कि हम जो है ग्रो हो जाएं, थोड़े से हमारी आवाज़ थोड़ी भारी भरकम हो जाए या हम जो है थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाएं। तो ऐसा नहीं है। जब हम उसे उसकी नज़दीकी में चलते हैं, हम उसे ग्रहण करते हैं, तो वो अपने उस आत्मा के द्वारा, वो अपने अनुग्रह के द्वारा, वो हमारे अंदर से वो बात करता है, ना कि हम और आप। और वो किसी भी एज ग्रुप को वो उठा के वो जो है बिल्कुल आसमान पे बिठाने की सामर्थ्य रखता है। तो जैसा कि डीएल मूडी के जीवन में हुआ, और द फ्रेज वाज द वर्ल्ड हैज येट टू सी व्हाट गॉड कैन डू विद एंड फॉर थ्रू एंड इन बाय द मैन हु इज फुल्ली होली कॉन्सिक्रेटेड टू हिम। तो जब हेनरी वॉर्ले ने जब ये बोला था कि अभी जो है संसार ये देखने वाला है कि जो भी पवित्रता से और पूरी निष्ठा से परमेश्वर के पीछे हो लेगा, तो उसके जीवन में वो बहुत बड़े बड़े कार्य वो होने वाले हैं, इस संसार को वो दिखने वाले हैं। और उन्होंने डीएल मूडी ने वो वर्ड को रिसीव किया, और वो प्रभु की नज़दीकी में पहुंचे। तो आज जब हम और आप किसी बच्चे को भी अगर बोलते हुए देखते हैं, तो मेरे अजीजों इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सच में वो अनॉइंटेड है उस परमेश्वर से, और वो ब्लेस्ड है, और वो उसकी वाणी है। वो ना कि हम और आप किसी अगर प्रचारक को सुनते हैं, तो वो सच में वो परमेश्वर ही सामर्थ देता है उसे बोलने की और उसे समझाने की। और जो आज हम अपनी आज की प्रार्थना स्टार्ट करते हैं सभा, तो पहला जो मेरे को आज वचन दिया है परमेश्वर ने, यदि तुम यूहन्ना 14 उसकी 15वीं आयत, यदि तुम मुझ से प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और यहाँ वचन क्लियरली कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो अगर हमें उससे प्रेम है तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। और जैसे कि अगर हम अपने घरों में देखते हैं कि एक छोटा बच्चा है और वो अपने पिता से किसी चीज़ की उम्मीद करता है, तो वो उसकी आज्ञाओं को जो है जो फादर जो उसके बोलते हैं उस बच्चे के, वो जो है वो बच्चा उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करता है। और तब वो बच्चे को प्यार में वो उसके पिता उसकी मनपसंद चीज़ों से उसे जो है प्रोत्साहित करते हैं, उसे अपने जीवन में बढ़ने का मौका देते हैं। तो आज वैसे ही परमेश्वर भी है कि अगर हम उससे प्रेम कर रहे हैं और हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो हमारे जीवन में कोई ताकत नहीं है जो उन ब्लेसिंग्स को रोक पाए, उन चंगाइयों को रोक पाए जो हमारे लिए रखी हैं। और दूसरा जो वचन मिला है भजन संहिता 119 उसकी 105वीं आयत,
तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो, और उसका ये जो वचन है वो हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। और जब हम इस वचन, इस बाइबल को पढ़ते हैं, उस परमेश्वर की नज़दीकी में चलते हैं, तो सच में हम किसी अंधकार को अपने लाइफ में फेस नहीं कर सकते। वो उसका जो प्रकाश हमारे जीवनों में है वो हमारे रास्तों को क्लियर कर देता है। वो हमें हमारे सामने वो विजिबिलिटी जो है वो पूरी हमें क्लियर दिखाई देने लगता है। चाहे वो कोई परेशानियां हमारे रास्ते में हो, चाहे वो कोई एक्सीडेंट हमारे रास्ते में हो, चाहे कोई बीमारी हमारे रास्ते में हो, वो सारी चीज़ें वो परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से दिखाने लगता है। और इन वचनों का आज सीधा सीधा मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार चलें। और जो है आज होता ये है कि हम किसी को अगर ये बाइबल समझाने जाते हैं या किसी को जो है इस बाइबल के बारे में बताते हैं या यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो हम कुछ इस प्रकार से बता देते हैं कि जो है तुम यीशु मसीह को ग्रहण करो और जो है फिर अनंत का जीवन तुम्हारा है, और मरने के बाद या इस पृथ्वी से जाने के बाद तुम स्वर्ग के राज्य को देखने पाओगे। तो ये 100% सही बात है अजीजों, लेकिन जो कहा है कि यीशु मसीह को ग्रहण करो और उसके बाद तुम स्वर्ग के राज्य के योग्य होगे, लेकिन इसके बीच के भी तो कुछ कार्य हैं। उस बिटवीन रिसीविंग जीसस एंड गोइंग टू हेवन, अगर कहीं ना कहीं हम देखें तो बीच में भी वो कुछ कार्य जो हैं वो वी हैव टू वर्क टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। हमें अपने आप को तैयार करना है उस हेवन के लिए। आज हम किसी ट्रिप पर जाते हैं तो हम अपने बैग पैक्स करते हैं, उनको अपने सारे ज़रूरी सामानों को रखते हैं, हम अपनी टॉर्च रखते हैं। कभी हम किसी पिकनिक पे जाते हैं या ट्रैकिंग पे जाते हैं, हम किसी हिल स्टेशन जाते हैं तो हम अपने गर्म कपड़ों को रखते हैं, अपनी जैकेट्स, कैप, मफलर्स को रखते हैं। तो उसी प्रकार से कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में करनी है, तब हम उस राज्य के योग बनेंगे। क्योंकि जब हम परम प्रधान के घर जाना है हमें, तो हमें पूरी तैयारी से हमारे पास वो हर वो चीज़ होनी चाहिए कि हम कहीं से भी जो है डिस्क्वालीफाई ना हो जाएं, कि उसके राज्य में एंटर होने से, उस गेट के अंदर जाने से हमें कोई रोके। तो वो परमेश्वर चाहता है कि हम इन वचनों को जितनी ज़्यादा जगह अपने जीवनों में देते हैं तो उतने हम उसके नज़दीक होते हैं। और जो है कहीं ना कहीं हमारे जीवनों को एक मीनिंगफुल, एक पर्पसफुल, एक वैल्यूएबल लाइफ को बनाना पड़ेगा हमें और आपको। और ये जब ही बनेगी जब हम इस वचन को अपने लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं। जब उनको इन चीज़ों के बारे में बताएंगे, हम अच्छे कार्यों में चलेंगे, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो तब जाके हम परमेश्वर के उस राज्य के योग्य होंगे। और जो है आर जॉब्स मैटर्स, वो ऐसा नहीं है कि अब हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया तो सारी चीज़ें एक साइड हो गई। हमारी जॉब भी मैटर करती है, हमारा फैमिली भी मैटर करता है, हमारे लोग भी, हमारे मित्र भी मैटर करते हैं, हमारी सराउंडिंग्स और हमारे जितने भी आसपास लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। क्योंकि ये वचन जो है जब हम पढ़ते हैं तो हम इसे इम्प्लीमेंट जो करते हैं अपनी ज़िंदगियों में, इसे अप्लाई जो करते हैं, वो अपने आसपास में ही तो करते हैं, अपने जीवनों में करते हैं, अपने से मिलने वालों के साथ उन्हें बताते हैं या उनके साथ वैसा व्यवहार करते हैं, तब जाके ये कंप्लीट हो पाती हैं ये वचन की बातें हमारे जीवनों से। और देयर आर समथिंग दैट गॉड डू विदाउट अस। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परमेश्वर
वो हमारे बिना करता है, वो हमारी ज़रूरत नहीं है उन कार्यों में। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे द्वारा ही वो चाहता है वो कराना, और जो है उसके अनुग्रह के द्वारा ही वो कार्य वो हमसे चाहता है कि हम जो है उसके उन सारे कार्यों को बहुत बखूबी उसके अनुसार चलाने पाएँ, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलाने पाएँ। और टुडे देयर आर सम वर्ड्स वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ एज ए बिलीवर, इट इज़ नॉट टू बी सेड। और आज हम जब विश्वास में चलते हैं तो हमें कुछ शब्दों का ध्यान रखना है, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम अनजाने में अपनी डेली लाइफ में कैजुअली बोल जाते हैं, और फिर हम सोचते नहीं हैं कि इसका कुछ इफेक्ट होगा। लेकिन वी शुड नेवर स्पीक दोज वर्ड्स, एंड दीज वर्ड्स मे बी वेरी डेंजरस एंड समवेयर ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, कि अगर एक परमेश्वर की नज़दीकी में चल रहे हैं, एक पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, तो और हम कहीं ना कहीं जो है इस वचन में बढ़ रहे हैं, तो हमें इन शब्दों को जो है अपने जीवनों से थोड़ा दूर रखना चाहिए। और जैसा कि बाइबल में लिखा है नीति वचन 18:21 में कि जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। तो अजीजों, आज जब हम कुछ भी बोलते हैं या तो वो चीज़ें जो हैं वो हमारी मृत्यु और हमारे जीवन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और इस वचन में ये चीज़ लिखी है कि जीवन और मृत्यु जो है जीभ के वश में है। और यहाँ पे मान लीजिए कि आप अगर आपके मुंह से निकले हुए कोई शब्द हैं और वो कठोर शब्द हैं, तो वो किसी के लिए जो है एक मानसिक जो है तनाव का कारण बन सकता है। और लेकिन अगर हम वही वर्ड्स को, अगर हम प्रोत्साहित वर्ड्स को अगर किसी को बोलते हैं, तो उसके जीवनों में बढ़ोतरी को हम जो है प्रमोट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। जब हम इन वचनों की बातें, कुछ अच्छी बातें उससे जब करेंगे, तो सच में उसके जीवन में भी वो बदलाव आने पाएंगे जो हमारे और आपके जीवनों में है। और कुछ ऐसे शब्द हम बोल जाते हैं अनजाने में कि जो है शैतान हमें पूरा मौका दे देता है कि वो हमारी ज़िंदगी में आए, और ये दरवाज़ा हम अपने ज़ुबानों के द्वारा खोलते हैं। मेरे अजीज़ों, मैं भाई राजेश कुमार हैं, सेंट जॉन्स कॉलेज से कंप्यूटर सेल में मेरे साथ। मैं परमेश्वर में इनका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको भी बहुतायत की आशीष दे। मेरी वाइफ जुड़ी हैं, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको भी अपने अनुग्रह में चलाता जाए। और जितने लोग भी अक्षय लाइल भैया हैं बरेली से, मैं परमेश्वर में इनका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके पूरे घराने को भी बहुतायत से बढ़ाता जाए अपने अनुग्रह में, मैं यही मांगता हूँ। और वर्ड्स आर नॉट जस्ट एन इमोशनल आउटलेट, कि जो है हम जिस भी अभाव में अगर हम बोल गए कि हम किसी भी भावनाओं में हैं, तो हम उन शब्दों को कह गए। मेरे अजीज़ों, इन शब्दों को कंट्रोल करना, जो ये आज 4-5 शब्द मुझे मिले हैं, वो परमेश्वर ने मुझे दिखाए कि ये शब्द हमारे जीवनों से वो दूर रहने चाहिए। जब हम एक मसीही जीवन जीते हैं, हम एक अच्छा जीवन जीने की आशा रखते हैं, तो और ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं, और फिर ये शुरुआत जो है ये हमारे घरों से होती है। और कहीं ना कहीं ये हमारे सबसे पहले हमारे घर के एनवायरनमेंट को दूषित करते हैं ये वर्ड्स। और इसमें से सबसे पहला जो वर्ड है वो कि आज हमने बहुतों को कहते हुए सुना है कि देयर इज़ नो होप, और अब कोई उम्मीद नहीं बची है और अब कुछ नहीं हो सकता। अगर हम मसीही जीवन में जी रहे हैं मेरे अजीज़ों, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें वो होप जो है वो अपने उस परमेश्वर से रखनी है। वो परमेश्वर वो हर उस कार्य को करने की सामर्थ्य रखता है जो हम और आप जहाँ अपने हथियार डाल देते हैं, जहाँ हम और आप सोचना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के कार्य वहाँ से शुरू होते हैं मेरे जीजों। और जो है दैट्स नॉट अ रियलिज्म, इट्स अ सीलिंग ऑफ द फ्यूचर। वो कहीं ना कहीं जो है हम अगर ये बोलते हैं कि ये जो है कि कोई होप नहीं है, तो वो सच में हम उस फ्यूचर के दरवाजे को कहीं ना कहीं सील कर रहे हैं। और ये जबकि ये हकीकत नहीं है एक मसीही जीवन की। होप
और आशा जो है वो सबसे बड़ा जो परमेश्वर की नज़दीकी में आने का जो सबसे बेसिक पॉइंट है हमारे जीवनों में, वो होप है मेरे अजीज़ों। और आज हम और आप कहते हैं कि देयर इज़ नो होप, तो आज ही प्रार्थना करिए कि इन शब्दों को आपके जीवनों से जो है परमेश्वर निकाल दे और ये दोबारा आपके जीवनों में एंटर ना होने पाए। और आवर गॉड हैज़ नेवर वर्कड इन डिस्पेयर, ही मूव्स वेयर बिलीफ स्टिल एग्जिस्ट। और कहीं ना कहीं जहाँ पे ये विश्वास होगा वहाँ ये होप होगा। और मैं अरुण अंकल का भी परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। अंकल कुल पहाड़ से हैं। प्रेज द लॉर्ड अंकल। परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष दे। एंड जो है वी आर गिविंग अप इन एडवांस ऑन आर ब्लेसिंग्स। वो कहीं ना कहीं हम वो जो परमेश्वर से जो ब्लेसिंग्स आने वाली हैं और हम ये कह के कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, देयर इज़ नो होप, तो वो हम उन ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर दे रहे हैं कहीं ना कहीं, जो परमेश्वर हमें देने जा रहा है। और हम अपने उस मुंह को चला के, उस ज़बान को चला के जो जिसके वश में जीवन और मृत्यु है, हम वो आशीषों को रोक देते हैं मेरे अजीजों। और जैसा कि वचन के अनुसार यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जिस व्यक्ति के जीवन में आशा होगी, जिस व्यक्ति के जीवन में होप होगी, वो सच में वो अनंत का जीवन पाएगा। आज हम और आप अगर आशा ही ना करें किसी चीज़ की, तो क्या वो हमारे जीवनों में पॉसिबल है? और यहाँ पे फिर मुझे एक दूसरा वर्ड जो मिला कि हम अक्सर करके बोल देते हैं आई हेट यू। हम कभी गुस्से में होते हैं और हमारे मुंह से अक्सर करके ये वर्ड निकलता है, हेट्रेड डजंट स्टे इन आवर इमोशन, इट्स सीप्स इनटू एटमॉस्फेयर ऑफ द एंटायर हाउस। वो कहीं ना कहीं जो है हेट्रेड जो है, फिर अगर हम ऐसा अपने घरों में बोलते हैं या अपने वर्क प्लेसेस पे बोलते हैं, तो हम सामने वाले के दिल में भी वही नफरत पैदा कर रहे हैं जो हमने उसको बोली है। और उससे फिर वो एटमॉस्फेयर, वो एनवायरनमेंट जो है, वो कहीं ना कहीं हम डार्कनेस में उस एनवायरनमेंट को ले जा रहे हैं। और जिससे जो परमेश्वर नहीं चाहता हमारे जीवनों में, जैसा कि इस आयत में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो आज हमें उस अंधकार से बचना है मेरे अजीजों, ये बहुत ज़रूरी है। और बाइबल इज़ वेरी डायरेक्ट। इफ़ यू लिव इन हेट्रेड यू कैन नॉट ट्रूली लिव इन लव। तो आज अगर हम नफरत में अगर चलेंगे तो हम वो प्रेम का जीवन नहीं व्यतीत करने पाएंगे मेरे अजीजों। जब हम अपने ऑफिस में किसी के साथ, या अपने स्कूल में किसी के साथ, अपने कॉलेज में किसी के साथ अगर हम नफरत करेंगे, तो लोग भी बदले में हमें नफरत ही देंगे मेरे अजीजों। प्रेज द लॉर्ड। आशिमा सिस्टर बहन अलीगढ़ से हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष दे। और मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ, आप जो कुछ परमेश्वर से मांगे वो सब परमेश्वर इस साल आपको देने जा रहा है। आमीन। और यहाँ पे फिर वचन के द्वारा ही जो है परमेश्वर ने मुझे बताया, पहला यूहन्ना 4 उसकी 17वीं आयत, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। तो मेरे अजीजों, ये नफरत तो ये शैतान की बोई हुई है हमारे जीवनों में, लेकिन ये जो प्रेम है ये परमेश्वर की ओर से है। और जो चीज़ परमेश्वर की ओर से है और अगर हम उसे बांटते हैं तो वो मल्टीप्लाई होने पाती है मेरे अजीजों। और एक वचन मुझे और मिला, पहला पत्रस तीसरा अध्याय उसकी 10वीं आयत, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वह अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। तो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और सच में यहाँ पे कि जो कोई अपने जीवन की इच्छा रखता है, जो एक लंबा जीवन, जो एक दीर्घायु का जीवन जीना चाहता है, वो अपनी जीभ
को जो है बुराई और अपने होठों को छल की बातों से दूर रखे। ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं हमारे जीवनों में, हमारे मसीही जीवनों का ये बेसिक है। और जब हम इन बेसिक को सीख लेंगे, जब इन बेसिक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तब सच में हमारे जीवन उस राज्य के योग्य होने पाएंगे जिसकी हम और आप आशा करते हैं। और जो तीसरा वर्ड मुझे मिला है कि अक्सर करके थोड़ा अब हम एक जो है मॉडर्न एज में चल रहे हैं और हम बहुत ओपन माइंडेडली हैं, और कहीं ना कहीं हम जो है अपने बोलने के तरीके को वो उस स्टाइल को हम ये सोचते हैं कि वो सच में बहुत अच्छा है, लेकिन वो परमेश्वर की नज़र में वो मेरे अजीज़ गलत है। और रोहित मसीह भाई हैं इलाहाबाद से, मैं परमेश्वर में इनका भी धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष दे। और वो जो तीसरा वर्ड है वो है कि दैट्स सो एम्बैरेसिंग। और वो कहीं ना कहीं अगर व्हेन वी आर रिपीटेडली सेइंग टू अ पर्सन कि हम बोल रहे हैं किसी पर्सन को शेम उसके लिए कि वो जो है ये बहुत शर्मनाक है और इसने ये हरकत बहुत शर्मनाक की है, तो वो हम कहीं ना कहीं उसको जो है स्लोली हम जो है वो कह के बार बार वो शेम उसके ऊपर वो लगा के हम उसकी जो है आइडेंटिटी को, वो एक दिन जब हम और आपको लगता है कि हमारे शब्दों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई अपने हृदय पे लेता है तो वो सच में वो अपनी आइडेंटिटी तक खो सकता है। मेरे अजीजों, ये होता है कि हम अगर किसी को बोलने लग जाएं एक चीज़, तो वो फिर वो इंसान वो धारणा बना लेता है कि हाँ हो सकता है अब मेरे जीवन में अब मैं तो निर्लज हूँ ही, अब मैं अपनी मर्जी का करूँ। और फिर जब वो अपनी मर्जी का करने लगता है तो वो इस वचन से दूर जाने लगता है, वो मसीह से दूर जाने लगता है, और फिर वो अपने जीवनों को नाश की ओर ले जाता है। और कहीं ना कहीं वो मसीह के उस नाम को जो है वो चोट पहुंचाता है, वो उसके प्रेम से वो जो है दूर हो जाता है। मेरे अजीजों, तो आज हमें और आपको इन शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है, और ना ही बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इन वर्ड्स का कोई हमारे जीवनों में कोई मतलब नहीं है मेरे अजीजों। और जो है परमेश्वर ने हमें जो है छुटकारा देने के लिए, उसने हमें अपनाने के लिए बुलाया है मेरे अजीजों, ना कि जो है हमें एम्बैरेस करने के लिए। और यशाया 43 उसका 1 में लिखा है, परंतु अब यहोवा यूं कहता है, हे याकूब तेरा सृजनहार, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। तो जब हम उसके ही हैं अजीजों, तो हम और आप जब अपने मुंह से अगर जब हम इन वचनों से भर जाएंगे तो हमारे मुंह से ये शब्द निकलने ही नहीं पाएंगे मेरे अजीजों। ये सच में ये रियलिटी है। आप इसे अप्लाई करके देखिए कि जब आप इसकी नज़दीकी में बढ़ने लगते हैं तो आप वो जो छोटी छोटी जो बुराइयां हैं वो भी अपने जीवन से बाहर करने लगते हैं, जो मेरे जीवन में भी हुई कि जब मैं इस वचन की नज़दीकी में आने लगा तो मेरे बोलने के तरीके भी कहीं ना कहीं बदलने लगे, और उस परमेश्वर ने मेरी उस जुबान को संभाला। और द फोर्थ वन इज जो हम अक्सर करके मजाक में बोल देते हैं कि चौथा जो शब्द जो है कि यू आर सो स्टूपिड, तुम तो मूर्ख हो बहुत। तो आज हम किसी से प्यार में मजाक में अपने दोस्तों से अपने घरों में किसी से ये शब्द भी अगर कहते हैं तो ये भी अजीजों ये भी जो है सही नहीं है इसको कहना। द वर्ड शेप्स हाउ पर्सन सीज देमसेल्व्स, और कहीं ना कहीं कि जो है वो वर्ड्स जो हैं वो सामने कहे हुए उस व्यक्ति से वो उस व्यक्ति के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कहीं ना कहीं। अगर हम किसी की तारीफ करने लग जाएं मेरे अजीजों, आज अपने वर्क प्लेसेस पे अगर आप किसी की तारीफ करने लग जाएं कि अरे आपका जो है हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, तो फिर वो अपने उस हेयर स्टाइल पे वो डेली फोकस करने लगेगा। और अगर आज हम किसी से ये कहने लग जाएं कि तुम ये तो मूर्ख है, इसके बस की कुछ नहीं है, ये तो
सच में स्टूपिड है, तो वो कहीं ना कहीं हम उसके जीवन को शेप दे रहे हैं हमारे, क्योंकि हमारे जीव के वश में मृत्यु और जीवन है, और ये दोनों पे अप्लाई होता है। हम मृत्यु की ओर भी जा सकते हैं, हम जीवन की ओर भी जा सकते हैं। ये फैसला हमारा है, लेकिन ये फैसला जब हम लेने योग्य होते हैं, जब हम इन वचनों को पढ़ के और अपने हृदय में उतारने के योग्य होते हैं, तब ये चीज़ें हम करने पाते हैं मेरे अजीजों। और reckless speech cuts like a knife, we may forget, but we said to a person, he never forget those words. तो कहीं ना कहीं ये जो है एक छुरी और एक तलवार की तरह ये शब्द काम करते हैं मेरे अजीजों। लेकिन the one who heard is always remember these words. तो वो जिससे आप ये शब्द कहते हैं, हम भले ही कह के भूल जाएं, लेकिन जिससे हम ये कहते हैं वो कभी नहीं भूलता। तो आज ही हम प्रार्थनाएं करें कि हम इन शब्दों को अपने जीवनों से बाहर निकाल दें। और जो परमेश्वर ने जो मुझे एक वचन दिया है, इफिसियों 4 उसकी 31वीं आयत, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। तो आज हमारे जीवनों से ये कड़वाहट, ये प्रकोप, ये क्रोध, ये कलह, ये निंदा, ये एक दूसरे की बुराई करना, तो ये चीज़ें हमारे जब हम हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि दूर की जाए, तो हम और आप भी इसमें एफर्ट करें, हम इन वचनों की नज़दीकी में आएँ। और जो है जो सबसे जो आखिरी और जो सबसे डेंजरस है वो कहीं ना कहीं, और हम अक्सर करके बोल देते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति से कहते हैं और तो वो भी उसके लिए भी बहुत जो है एक बुरा शब्द है ये, कि हम लोगों को भी कभी कभी मनहूस बोल देते हैं। और मान लीजिए कि हम किसी नए घर में या किसी भी घर में रहते हैं और वहाँ पे अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, कुछ हमारे बहुत बड़े नुकसान हो जाए, तो हम फिर उस जगह को लोग बोलने लगते हैं कि अरे ये तो बहुत कर्स्ड प्लेस है, ये यहाँ मेरा बहुत नुकसान हुआ, यहाँ मेरे ये चला गया, यहाँ से मेरा वो चला गया। तो मेरे अजीज़ों, आज ये कहना भी सबसे खतरनाक चीज़ है हमारे जीवनों में कहीं ना कहीं, और हम बिना रियलाइज़ करे इन शब्दों को बोल जाते हैं अपने ज़ुबानों से। और वी आर गिविंग डार्कनेस लीगल परमिशन टू स्टे, और कहीं ना कहीं हम बिल्कुल शैतान के लिए वो द्वार खोल रहे हैं कि जब हम ये बोलते हैं कि ये घर जो है श्रापित है, ये घर जो है कर्स्ड है, तो मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर चाहता है हमें इन शब्दों को जो बताया है उसने वचनों के साथ, कि हम इन शब्दों को अपने जीवनों से बहुत दूर कर दें। और रोमियो 12 उसकी 14वीं आयत में लिखा है, जो तुम्हें सताते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, श्राप मत दो। तो आज ये किसी जगह के लिए, किसी इंसान के लिए ये बात, ये वचन जो है ये सिद्ध होते हैं कि हमें किसी को श्राप नहीं देना है, हमें जो है केवल अपनी इस जुबान से परमेश्वर का धन्यवाद और लोगों को जो है आशीर्वाद देना है। आज हम एक दूसरे को जो ब्लेसिंग्स बोलते हैं, वो सच में वो उनके जीवनों में वो कार्य करने लग जाती हैं। हमें आपको ये एहसास नहीं होता, जैसे इन शब्दों को बोलने से पहले हमें एहसास नहीं होता है कि ये शब्द उनके जीवनों में क्या असर दिखाएंगे, लेकिन हम गॉड ब्लेस यू जब बोलते हैं तो हम डेफिनेट होते हैं कि हाँ नहीं, परमेश्वर इनके जीवन में वो इन्हें ब्लेस करेगा। तो वैसे ही इन शब्दों का मतलब है मेरे अजीज़ों। और so stop speaking carelessly if you want your family, friends, homes to be blessed. वो कहीं ना कहीं अगर हम एक दूसरे को आशीषित देखना चाहते हैं, अपने घरों को आशीषित देखना चाहते हैं, अपने रोज़गारों को आशीषित देखना चाहते हैं, तो इन शब्दों को आज अपने मसीह जीवन से निकाल के फेंक दीजिए मेरे जीवन। और आज हमें लगता है कि अगर क्या हम जेन्युइनली हम सेव्ड हैं, आज लगता है आपको और हमें कि बीइंग बोर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली, कि हम चर्च जा रहे हैं, हम बैप्टाइज्ड हैं, तो क्या हम जेन्युइनली सेव्ड हैं?
और थिंक अबाउट इट, और वी आर जस्ट लिविंग रिलीजियसली कंफर्टेबल लाइफ। वो आज हमें और आपको ये सोचने की बहुत आवश्यकता है कि हम जो है एक सुकून की जो है ज़िंदगी जी रहे हैं मसीही जीवन में, जब तक इन वचनों की नज़दीकी ना हो। जब क्या आज हमें और आपको ये लग रहा है कि जो है हम फेथ में हम रियल हैं, हम परमेश्वर पे, हम यीशु मसीह पे पूर्ण विश्वास करते हैं? क्या हमारे जीवनों से वो होलीनेस झलकती है? तो वो चीज़ें जब हम इन वचनों को जब पढ़ेंगे मेरे अजीज़ों, तो वो सारी चीज़ें वो हमारे जीवनों में अपने आप होने लग जाएंगी। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस वचन को संपूर्ण हृदय से, जैसा कि मैंने शुरू में एग्जाम्पल दिया था आपको कि जो डीएल मूडी थे, वो उनके जीवन में जब वो बदलाव आया, वो उस प्रीचर के द्वारा, और जब उनका जीवन बदल सकता है तो हमारा और आपका क्यों नहीं बदल सकता मेरे अजीज़ों। और कहीं ना कहीं जब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि हम जो है भीड़ के साथ नहीं उस स्वर्ग में जा सकते, ना हम जो है कल्चरली जो है क्रिश्चियन बन के जा सकते हैं, ना हम कैजुअल बिलीवर बन के जा सकते हैं उस अनंत के जीवन को देखने के लिए। हम केवल और केवल उसकी आज्ञाओं को मानकर ही जो है स्वर्ग के योग्य बनने पाएंगे मेरे अजीज़ों। जब तक हम उसकी आज्ञाओं से दूर रहेंगे, हम हर उसकी आशीष से वंचित रहेंगे। और जब तक ये जो बुरे शब्द जो आज हमने शेयर किए हैं, वो जब तक हमारे जीवनों से नहीं निकलेंगे मेरे अजीज़ों, हमारी अनआंसर्ड प्रेयर रहेंगी, हमारी ब्लेसिंग्स ब्लॉक्ड रहेंगी मेरे अजीज़ों। तो आज रात में जब हम अपनी प्रार्थनाओं में जाते हैं तो सच में उसकी नज़दीकी मांगिए, फिर देखिए अपने जीवनों को बदलते हुए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर मैसेज के लिए, और आप सबके लिए कि हमें एक सुंदर संगति मिली कि हम एक दूसरे के साथ इन वचनों को शेयर करने पाए। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं धन्यवाद की। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, कि सच में पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम आपकी नज़दीकी में आने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों ने इन वचनों को सुना है या बाद में सुनते हैं, वो सच में इन वचनों के द्वारा आपकी नज़दीकी को महसूस करने पाएँ पिता परमेश्वर। वो अपने जीवनों में वो बढ़ोतरी देखने पाएँ पिता परमेश्वर, वो अपने जीवनों में वो चंगाइयाँ देखने पाएँ पिता परमेश्वर। जितने बीमार जो है इस प्रार्थना को अटेंड करते हैं पिता परमेश्वर, वो इसी क्षण आपके नाम से पिता परमेश्वर वो चंगाई पाने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, हर उस इंसान के लिए जो सफ़र में है, जो बेघर है पिता परमेश्वर, अपना सहारा दीजिए पिता परमेश्वर उसे। जितने बच्चे स्कूल्स में जाते हैं पढ़ने पिता परमेश्वर, जो ट्रेनिंग्स में है, जो जॉब्स में है पिता परमेश्वर, सबको संभाल के रखिए पिता परमेश्वर। और अब अपने अनुसार अपने अनुग्रह से उन्हें चलाइए पिता परमेश्वर, उन्हें बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर, कि वो आप में होकर अपना जीवन चलाने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से वॉयलेट सिस्टर के लिए कि उनकी तबीयत जो है पिता परमेश्वर वो कुछ ख़राब है, वो आपके नाम से पिता परमेश्वर वो चंगाई पाने वाली हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ सी शेयरिंग आंटी के लिए, मैं ब्रदर लकी राज के लिए प्रार्थना करता हूँ। इन सबों के जीवनों में आपने इनके जीवनों को छुआ है, इनको चंगाइयाँ दी हैं, और पिता परमेश्वर ये बहुत आयत से रिकवर हुए हैं, और ये बहुत जल्दी पिता परमेश्वर आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सकें पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना करता हूँ। और जितने लोग इस सेशन में जुड़े हैं, जो इस लाइव सेशन में हैं परमेश्वर, उन्हें भी नाम बनाम बहुतायत की आशीष दे। उनके घरानों में किसी भी तरीके की बीमारियां ना रहें पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह उनके जीवनों में बहुतायत से कार्य करने वाला हो सके। और इस रात को आपके सम्मुख रखते हैं पिता परमेश्वर, जब हम सोते हैं तो चैन की मीठी नींद सोएं, सुबह का प्रकाश देखें तो एक बार फिर से आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सकें। मैं यही छोटी सी विनती आपके चरणों में रखता हूँ पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। जय मसीह की दोस्तों, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सच में मैं संडे को
मेरा बहुत मन होता है कि मैं भले ही 5 मिनट बोल लूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाती है। कभी मैं अपने चर्च से लौट रहा होता हूँ, कभी मैं थका हुआ आता हूँ। और भाई सनी गुप्ता हैं आगरा से, मैं परमेश्वर में इनका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके घराने को भी बहुतायत से आशीषित करे, और हम सब प्रभु में ऐसे ही बने रहें, आगे बढ़ते चलें, और हम कल फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट।